हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को जो है ये खबर पहुंच चुकी होगी कि नया पैटर्न और नए तरीके से जो है वो हिमाचल की क्लास 3 पोस्ट जो है वो उसका एग्जामिनेशन जो है वो हो सकता है। दीपक सानन कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो भेज चुकी है और इसकी जो नेक्स्ट जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपकी अक्टूबर की स्टार्टिंग वीक में जो आ जाएगी। तो का जो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक चीज यहां पे बड़े सिंपल तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। आपको कई जगह पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहीं सारे आपके डाउट्स होंगे। इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीजें अभी क्लियर करूंगा। देखो, इसमें कई सारी चीजें जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं और कई सारी चीजें जो है वो इसमें अभी कंफर्म होना बाकी है। तो आप लोगों के लिए मेन चीज क्या है? आप लोगों के लिए मेन चीज क्या है कि पैटर्न जो है वो आपको फाइनलाइज मिल ही जाएगा। यहां पे दो चीजें आपको सीबीटी और आपको सीईटी जो है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। ये क्या है और किस तरीके से होगा, कौन आपका एग्जाम लेगा, इस वीडियो में जानेंगे। बट आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है। आने वाले 3 या 4 मंथ्स जो हैं, या फिर 2 मंथ्स में मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका पेपर जो है वो बहुत जल्द निकलने वाला है। जैसे कि हिमाचल पटवारी के एग्जाम का भी आपने 874 का देखा है कि उसमें 874 पोस्ट और जीआईटी में 37 पोस्ट की मंजूरी जो है वो सरकार से मांगी गई है और ये मंजूरी मिल भी जाएगी। तो जल्द ही ये सारी पोस्ट जो है आपको फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है और इसके साथ साथ एचपीपीएससी की, एचपी एलाइड की पोस्ट जो है या फिर एनटी की पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपकी तरफ से जो काम है वो आपका ये है कि आपने पढ़ाई नहीं रोकनी है। अपने आप को जो है वो मोराल आपका अप रहना चाहिए। अभी जो आप जो मेहनत करेंगे, अभी जो 3 या 4 मंथ में आप मेहनत करेंगे, ये जरूर रंग लाएगी। तो अभी आपने बिल्कुल हताश जो आप बैठे हुए इतने दिनों से, वो नहीं बैठना है, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है कि जिस तरीके से आपके जो पेपर पहले चलते थे उसी तरीके से अब चलना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके पेपर्स आएंगे। बट हाँ, आपकी क्लास 3 पोस्ट में जो चेंजेस हैं वो जरूर होंगे और पैटर्न भी जो है वो आपका फाइनलाइज जो है वो अक्टूबर के महीने में जो है वो हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट जो दीपक सानन की कमेटी ने जो रिपोर्ट जो दी है, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या बात जो है बोली गई है। देखिए, सबसे पहली बात जो है इसमें यह बोली गई है कि आपका जो क्लास 3 का जो पेपर हुआ करता था, ठीक है ना, वो आपका पहले हमने देखा था कि एचपीपीएससी ने बोला था कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 2 का सिलेबस हमें नहीं पता लगा। पेपर 1 का सिलेबस उन्होंने बताया, जिसको उन्होंने बोला कि सीबीटी के तौर पे एक होगा आपका, ठीक है ना। तो ये पेपर जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपके, उसके तौर पे जो होगा, या फिर आपका ओएमआर शीट पे भी हो सकता है। उन्होंने दोनों जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए थे कि किसी भी तरीके से आपका पेपर जो है वो हो सकता है। बट अभी के लिए जो आपकी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो सबसे पहले जो है वो हम सीईटी और सीबीटी के बारे में जानने से पहले हम ये देख लें कि अभी देखो, ये रिसेंटली आपका जो है वो सीएमओ हिमाचल से जो है वो रिपोर्ट आई थी कि भाई हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नए भर्ती आयोग जो है वो बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। मतलब कि अब आपके यहां पे, जैसे आपको हमीरपुर बोर्ड जो है वो आपका पेपर लिया करता था, जितने भी आपकी क्लास 3 पोस्ट है या उससे नीचे की पोस्ट के जो पेपर लिया करता था, अब जो है वो एक नया चयन आयोग जो है वो बनाया जाएगा। दीपक सानन कमेटी की इस सजेशन पे जो है वो सरकार सहमत है और ये सीएमओ हिमाचल ने भी ये बोला है कि जल्द ही जो है एक नया भर्ती आयोग जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब ये एग्जाम जो आपका क्लास 3 पोस्ट का जो आपका ये पेपर है, क्लास 3 पोस्ट का, ये 2 हिस्सों में होने वाला है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पर जो पेपर 1 है उसको उन्होंने सीईटी का नाम जो है वो देने का फैसला लिया है और इसमें सरकार भी जो है वो मंजूरी दे रही। सीईटी का मतलब क्या है, यहां पे आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा आपका। बड़े सिंपल तौर पे आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि आपका बोला जा रहा था कि जैसे सेंटर लेवल पे भी आपका सीईटी आ सकता है, हरियाणा में सीईटी होता है। सेंटर लेवल पे भी बात की जा रही थी कि सीईटी आएगा। जैसे आपके बैंक के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होता है, तो इनके टायर 1 या फिर प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, इनको एक कॉमन टैग कर दिया जाएगा। उसके बाद बैंक अपना ही, और जो बाकी जो एसएससी वगैरह अपना एग्जाम अलग करेंगे। वो अभी तक स्टेट मतलब सेंटर लेवल पे नहीं हुआ है, बट स्टेट लेवल पे जो है वो आ सकता है। हरियाणा इसको करता है। बट यहां पे इन्होंने बोला है कि जो सीईटी आपका होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि मान के चलो कि आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, पटवारी की करते हो, फॉरेस्ट गार्ड की करते हो, या वह किसी भी क्लास 3 पोस्ट की सब इंस्पेक्टर की करते हो, या फिर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हो। तो इन सभी एग्जाम के लिए आपको पहले एक कॉमन जो है वो पेपर देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सभी को देना पड़ेगा जो क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद आपका जो दूसरा एग्जाम होगा वो अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट होगा। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए एग्जाम भर रहे हो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपके एग्जाम्स होंगे। जैसे आपने पटवारी का एग्जाम भरा है तो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप पटवारी का एग्जाम भरिए। आपने एसआई का फॉर्म भरा है तो आपको सीईटी अगर आपको क्वालिफाई है तभी आप जो है वो सेकंड पेपर भी जो है वो दे सकते हैं।
तो सीईटी आपका जो होगा उसकी एलिजिबिलिटी कितने ईयर्स तक की होगी, जैसे 2 ईयर्स की होगी, 1 ईयर की होगी। मान के चलो आपका पेपर अगले साल आता है और आपने इस सीईटी दिया, तो सीईटी की वैलिडिटी भी होगी कि हाँ भाई वो 1 साल तक वैलिड है कि 2 साल तक वैलिड है, ये अभी बताना है उन्होंने। तो अभी तक के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है, पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे फालतू बातें नहीं करूंगा। कि यहां पे आप बस इतना ध्यान में रखिए कि आपका कंप्यूटर एलिजिबिलिटी, सॉरी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और वो आपका सीबीटी में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब जैसे आप आईबीपीएस का पेपर देखते हो, जैसे आपका अभी असिस्टेंट मैनेजर का पेपर जो है वो आपका आने वाला है, वो भी आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन ही होगा। तो अब हिमाचल गवर्नमेंट भी जो है वो इस तौर की हो जा रही है, हालांकि हिमाचल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्डअप नहीं है, पर ये करवाएंगे जरूर, क्योंकि जब एक बार ठान लेते हो तो बिल्डअप होना भी शुरू हो जाता है। ये एक कॉमन सी चीज है कि आपको पेपर में आपको एक सैंपल पेपर भी दिया जाएगा, ठीक है। जल्द ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर आपको देना कैसे। देखो देने के लिए आप अब आजकल सभी के लोग जो हैं वो थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही परे है, ठीक है। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हो तो आपको टेस्ट देना भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल तौर पर होता है, जहां पे आपको गोला मारना होता है वहां पे आपको क्लिक करना होता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो यहां पे अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे आपको, ताकि अब ओएमआर शीट वाला जो काम जो आपका पहले हमीरपुर बोर्ड जो करता था वो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि एक नया चयन आयोग जो है वो आपके लिए आएगा। अब यहां पे आप बोलोगे सर सिलेबस क्या होगा, देखो सिलेबस भी आपका पता लग जाएगा, हिंदी आपको आनी है, इंग्लिश आपको आनी है, ठीक है। कई जगहों पे जैसे पटवारी में आपका मैथ्स आता है तो मैथ्स भी आपको आएगा, ठीक है। जहां पे सिर्फ जीएस का काम है, जैसे क्लरिकल का, वहां पे सिर्फ जीएस होता है, हिंदी इंग्लिश और थोड़ी बहुत रीजनिंग कंप्यूटर भी पूछा जाता है। तो ये क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और पोस्ट के हिसाब से जो पेपर में आपको पहले पूछा जाता था कॉमन एलिजिबल टेस्ट का, तो ये कॉमन सिलेबस रखेंगे और पोस्ट के हिसाब से जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे पटवारी में मैथ्स की जरूरत है तो वो आपको मैथ्स भी देंगे। तो ये डिपेंड करेगा उस पोस्ट के ऊपर। तो क्लियर रखना है आपने कि सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा, उसको आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप अपनी किसी भी जो भी आप पोस्ट के लिए जो आप देना चाहते हैं, भर्ती देना चाहते हैं, उसको आप भर्ती को भरो और उसका पेपर जो है वो आप दो, और सभी का पेपर जो है वो अलग अलग जो है वो आपको देखने को मिले। तो यहां पे सरकार ने यही बोला है कि नया चयन आयोग आपका होगा और वही अब आपका नया जो है वो पेपर जो है वो आपके कंडक्ट जो है वो करवाएगा। और तीसरी बात जो है दीपक सानन कमेटी ने ये बोली है कि भाई अब इसमें जो चयन आयोग है, इसमें जो पर्सन होंगे, मतलब जो आपके चेयरमैन होंगे या उसके अंडर काम करने वाले होंगे, वो भी अब कम कर दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमीरपुर बोर्ड में जो धांधली देखने को मिली, लोअर लेवल से हायर लेवल तक की जो धांधली मिली, उस धांधली को कम करने के लिए, वो जो एक करप्शन हुआ करता था उसको कम करने के लिए इन्होंने ये भी जो है वो कम कर दी है, पॉपुलेशन भी जो है वो कम कर दी गई है। ऑफिस बेरियर जो होंगे यहाँ पे ये बिल्कुल कम आपको मिलेंगे। तो ये अभी रिसेंटली जो है वो ये चीज ही आपकी आई है। इसको आप चाहे ऐसे कान घुमा के पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आपके लिए इतने, बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो, हम आपके साथ खड़े। जब भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, एचपी स्टडीज आपको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हालांकि वो वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपके काम की है। छोटी मोटी न्यूज आपको कई बार देखने को मिलती है, ये चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया है, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग ही हाइप क्रिएट होती है, उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए था कि जल्द ही ऐसी चीज होने वाली है और पेपर आपके आने वाले हैं, तैयारी करना शुरू कर दो। एचपी स्टडीज आपके साथ खड़ा है। एचपी स्टडीज का आपने देखा होगा कि एचपी पटवारी का भी हमने बैच जो है वो अभी लॉन्च किए हैं और कई सारे बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है। आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप सिंपल निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, निम्बस करियर ऐप पे आप जाइए, ठीक है, और वहां पे जाके आप इन कोर्सेज को जो है वो बाय कर सकते हैं। अपनी तैयारी शुरू कीजिए, फालतू बातों को छोड़िए। क्या होगा क्या नहीं होगा, बट पेपर में वही आना है, जीएस है, एचपीजी की आनी है, मैथ्स आना है, रीजनिंग आनी है। आपको पता है आपने कौन सा पेपर देना है, पहले उसका सिलेबस क्या हुआ करता था ये भी आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। ये पैटर्न वगैरह आपको हम हमारे पे छोड़ दो, हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपका पेपर होगा। सरकार ऐसे नहीं कि आज पैटर्न बताए और कल आपका एग्जाम लेना शुरू कर देगी। सरकार भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, बताएगी किस तरीके से आपका पेपर होगा। उस चीज की चिंता आप छोड़ दीजिए। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुहार है कि अब आपके आने वाले 3-4 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर की तैयारी शुरू कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, जो आपके लूप होल्स है उनको पूरा करने दीजिए, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको करना शुरू कीजिए, जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं उनको क्लास लगाना शुरू कीजिए। और अभी आपके लिए हम फ्री, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं फ्री, आपके जो है वो क्वेश्चंस कम से कम 5000 क्वेश्चंस जो है
जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और ये भी आपको कहां मिलेंगे, निम्बस करियर ऐप में बिल्कुल फ्री जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्बस करियर ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमसे भी बात करना चाहते हैं किसी भी रिगार्डन, तो 7814846248 पे भी आप जो है वो हमें क्या कर सकते हैं, कॉल जो है वो आप कर सकते हैं। तो 7814846248 पे कॉल करके आप अगर हमसे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इस वीडियो के लिए मैं जो है वो यही एक इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलनी चाहिए थी। और आपने ध्यान में रखना है कि अब आपका कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और एक तरीके से आपका एक सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आप उसको क्वालिफाई नेचर होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेन एग्जाम्स में जो है वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। एचपी स्टडी के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।